बहुत सारी किताब में अलग अलग वैल्यूज मान के आंसर निकालने को बोला जाता है, अलग अलग इसके स्टेप्स बताए जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये 2 स्टेप बताऊंगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, उसको। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने परसेंटेज के बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए थे कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है और प्रतिशत के सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज तक की जो हमारी वीडियो है परसेंटेज की, उसमें हमने टाइप नंबर 11 तक को समझ लिया है, यानी कि किस किस तरीके के इसके क्वेश्चंस के जो टाइप्स है वो पेपर में बनते हैं। तो टाइप नंबर 10 तक हमने समझ लिया था, 11 को भी समझ लिया था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में उससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पिछली वाली वीडियो देख कर आओ, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें मैंने सब चीजें बिल्कुल डीप में और क्लियरली समझाई हुई है। अगर वो वीडियो आपने देखी है तब तो ये क्वेश्चन देखते के साथ ही आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने के हमने एक ट्रिक समझी थी उस वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में भी देखेंगे उस ट्रिक को। ऐसा नहीं है आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको क्लियरली, पर लेकिन पिछली वीडियो अगर आप देख के आओगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है, नंबर को किस तरीके से निकाला जाता है परसेंटेज से, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है कि 80% ऑफ अ नंबर इज 480, देन फाइंड 30% ऑफ दैट नंबर। हिंदी में क्वेश्चन ये बात बोल रहा है कि एक संख्या के 80% का मान 480 है, तब उस संख्या के 30% का मान ज्ञात करें। सिंपल शब्दों में मैं आपसे कहूं तो क्वेश्चन ये बात आपसे कहने वाला है कि कोई भी नंबर है, नंबर हमें नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये बात इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि नंबर तो दिया ही नहीं जाएगा आपको, नंबर नहीं दिया है। ये बोला कोई भी नंबर है, उसका 80% जो है वो 480 है, तो आप ये बताओ कि उस नंबर का 30% कितना होगा। हिंदी में भी यही है कि 80% है उस नंबर का 480, तो आप 30% की वैल्यू बताओ। तो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए हमने यूनिटरी मेथड का सहारा लिया था, वही हमारी ट्रिक है और उससे हमारा क्वेश्चन अभी चुटकियों में हो जाएगा। देखो, हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि 80% की वैल्यू है, हमें जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है 480। अब हमें 30% की वैल्यू निकालनी है, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 80% किसी भी नंबर का, x मान लो वो नंबर, y मान लो, या वो नंबर आप 10 मान लो, कि उस नंबर का 80% 480 है, तो उस नंबर का 30% कितना होगा, तो ये आपको निकालना है। बहुत सारी किताब में अलग अलग वैल्यूज मान के आंसर निकालने को बोला जाता है, अलग अलग इसके स्टेप्स बताए जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये 2 स्टेप बताऊंगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखो, 80% की वैल्यू 480 है, इसको लिख लो। 30% की निकालनी है, तो जो चीज दी जाती है, जिसकी वैल्यू गिवन होती है, उससे तो हम डिवाइड करते हैं, जो पूछी जाती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें ये चीज दे रखी है, 80% की वैल्यू दे रखी है, तो 80 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 80 से डिवाइड करेंगे और 30 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में हमें पता है कि ऊपर और नीचे नंबर आपस में डिवाइड होते हैं, यहाँ पर भी डिवाइड होते हैं और सामने सामने नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप इसको डिवाइड करोगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद में 8 1 सा 8, 8 6 सा 48, इस तरीके से हो जाएगा। नीचे आपके कोई भी नंबर नहीं बचा है, एक बचा है। एक को हम डिनोमिनेटर में लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं रहता है। 6 यहाँ पर बच गया, 30 यहाँ पर बच गया है, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो आएगा 18, पीछे एक 0 है तो लिख दो 180, यानी 30% की वैल्यू आएगी 180। उस संख्या का 30% 180 होगा। इस तरीके से आपको ये वाला आंसर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है, ना कोई इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन करी है मैंने, ना कोई बहुत ही ज्यादा अलग तरीका बताया है। सिर्फ आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दी है कि जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड करना, जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई करना। यही हम यूनिटरी मेथड में बचपन से करते आए हैं, बस समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है और मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास में रख लो। फिर उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके से अगला क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखो, जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होने वाला है उसमें यही वाला क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ।
और आपसे किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके सामने कि 80% ऑफ अ नंबर इज 480, ठीक है, यानी कि 80% किसी नंबर का 480 है, तो आप उस नंबर को फाइंड करो कि वो नंबर कितना होगा। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये क्वेश्चन चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देन फाइंड द नंबर लिख लो, नहीं तो खाली देन फाइंड द नंबर या ओरिजिनल नंबर, एक ही बात है। इफ 80% ऑफ अ नंबर इज 480 देन फाइंड द नंबर, या ओरिजिनल नंबर लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में भी और लिखने में भी। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हिंदी में भी हम क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे लिख देंगे, यदि एक संख्या के 80% का मान 480 है तब मूल संख्या ज्ञात करो, यानी कि आपको वो संख्या ही बतानी है कि संख्या कितनी है, ठीक है। तब मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही रहेगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हमें तो इसमें परसेंट दे ही नहीं रखा है, तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। क्या आपको इसमें वैल्यू एक्स माननी है? तो नहीं, आपको इसमें वैल्यू एक्स माननी नहीं है। सेम वही तरीका रहेगा जो हमने अभी किया था। पहले एक बार क्वेश्चन में इंग्लिश में दोबारा पढ़ देता हूँ और हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 80% ऑफ अ नंबर इज 480 देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी किसी नंबर का 80% 480 है तो उस संख्या को ज्ञात करो कि वो ओरिजिनल संख्या कितनी है। हिंदी में भी यही है कि एक संख्या के 80% का मान 480 है तो मूल संख्या बताओ, यानी कि वो संख्या बताओ जिसका 80% हमने निकाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक जो हमने अभी इस्तेमाल करी थी, ना आपको कोई और वैल्यू लेनी है, कुछ नहीं आपको मानना है। परसेंटेज पढ़ाते टाइम में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी चीज का टोटल परसेंट हमेशा 100% होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो 30 जो अपने आप में 100% है। 100% का मतलब 100 संख्या नहीं होती है। कुछ बच्चे गलत समझ लेते हैं कि 100% का मतलब 100 संख्या है, नहीं। परसेंट का मतलब है कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे मैंने बोला किसी क्लास के अंदर 80 बच्चे हैं तो 80 अपने आप में 100% है, ठीक है। तो जो टोटल परसेंट होती है किसी भी नंबर की वो 100% होती है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट डे से बताता आ रहा हूँ, जब से परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी संख्या का 80% दे रखा है हमें 480, तो पहला स्टेप तो हमारा यही रहेगा सेम कि 80% की वैल्यू दे रखी है 480, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर बताओ कितना होगा, यानी मूल संख्या बताओ। तो आपको क्या करना है, वो मूल संख्या अपने आप में 100% होगी जिसका हमने 80% निकाला है। आप ये चीज खुद ही सोचो कि कोई भी नंबर है वो अपने आप में 100% होगा, उसका 80% 480 है, तो उसकी टोटल वैल्यू निकालने के लिए 100% तो निकालना पड़ेगा हमें। तो 100% उस नंबर का कितना होगा। तो जब कभी भी आपको मूल संख्या ज्ञात करने को बोला जाए तो सिंपल ये याद रखना है कि आपको उस नंबर का 100% निकालना है, बस इतनी सी बात है। जो चीज दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 480 को 80 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 80 की वैल्यू दे रखी थी 480, डिवाइड कर दिया। 100 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 2 जीरो से नहीं कटेगी, सिर्फ एक जीरो से नीचे वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे हमने पहले काटा था 1 6 48 और 0, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 60 बच गया और यहाँ पर 10 बच गया। 60 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो आंसर आएगा 600। तो यानी कि 100%, यानी वो नंबर अपने आप में 600 है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो चेक भी कर सकता है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है ये देखो कि क्वेश्चन ये बात बोल रहा था कि कोई भी नंबर है, तो हमारे हिसाब से नंबर आया है 600, इसका 80% 480 आना चाहिए आपका, यानी कि 600 का अगर आप 80% निकालोगे तो उसकी वैल्यू 480 आनी चाहिए। ये मैं चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है इस स्टेप को फॉलो करने की, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ। 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, 6 8 जा 48 होता है, पीछे की एक 0 बच गई, तो यानी कि 600 का 80% 480 होता है। इसका मतलब जो हमने ये आंसर निकाला है ये बिल्कुल ही सच है, सत्य है, करेक्ट है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है ये। इसको करने में आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आएगी, कम टाइम कंज्यूमिंग है, करेक्ट आपका आंसर आएगा। बस चीजों को आपको ध्यान से समझना है। जब कभी भी ओरिजिनल नंबर पूछा जाए और कोई भी परसेंट दे रखा हो, भले ही आपको 10% दे रखा हो नंबर का, 50% दे रखा हो, तो उसको एज इट इज लिखना जैसे हमने 80 के केस में लिखा है, और 100% उस नंबर का आपको निकालना होगा जब भी मूल संख्या पूछी जाएगी या ओरिजिनल नंबर पूछा जाएगा।
तो इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अभी डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि नया नया आपने देखा है। अभी मैं जब इसका एक और टाइप करवाऊंगा तो आपको समझने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है किस तरीके से जो हमारा टाइप नंबर 11 है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको दिए गए प्रतिशत से संख्या ज्ञात करनी पड़ जाती है। कई बार आपको दिए गए प्रतिशत से मूल संख्या निकालने को दे दी जाती है, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपको आइडेंटिफाई करना होता है। गिवन ऑप्शंस में से आपको जो सही नंबर होगा उस पर टिक करके आना होगा पेपर में भी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं आई होप समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन और इसके एक फाउंडेशन वीडियो देखी थी, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कोई भी डाउट लगे, या फिर परसेंटेज चैप्टर के किसी भी टाइप में आपको किसी भी तरीके का डाउट लगे तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्षवाट का जो कस्टमर केयर नंबर है वो आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप हमें किसी भी तरीके का जो आपका डाउट का क्वेश्चन है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके पास भेजेंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगी, किसी भी तरीके की आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी आपका डाउट हो उसको पूछ सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो और वहां से जो आपके पीडीएफ वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे कि अभी किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। भले कोई भी एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, कोई भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी और उसके सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। तो वो वाली जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है अक्षवाट का, वो भी आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह है उसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आपको किसी भी तरीके के पैसे देने की जरूरत नहीं है और आपको फ्री में सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की पढ़ाई को भी मजबूत बनाएं, उनके पास भी वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो हो गई खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।